सीधे रुख करते हैं हम बस्तर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता विनीत सक्सेना हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हम जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है बस्तर में। लेकिन हम बताएं कि बस्तर में सबसे एक बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 4-6 लोगों की एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना निकल के आई आज। दुखद एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये सुकमा जिले की पूरी ये घटना है, जहां पे कोंटा से भद्राचलम जाने वाले मार्ग पे एक सड़क दुर्घटना हुई, जहां पे एक कार एक ट्रक से जाके टकरा गई है, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जहां पे 4 महिलाएं और 2 पुरुष इस घटना में जिनकी मौत हुई है और 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिर कहीं बात कही जा सकती है कि आज के दिन में सुबह में बहुत बड़ी एक घटना निकल के आई, जिसमें बहुत ही दुखद घटना है। वहीं अब अगर हम दूसरी ओर बात करें, नक्सलवाद को लेकर बात करें, तो जिस प्रकार माओवादी संगठन लगातार यहाँ पे बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, विगत 2 से 3 दिनों के अंदर 10 जगह उन्होंने आगजनी या इस प्रकार के काम को किया है, जो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूंगा अंबिका जी की, जिस प्रकार उन्होंने टावरों को, जियो टावर को ब्लास्ट हटाया, वो जलाया है या जो किया है, उसको लेकर लगातार यहाँ पे अगर पूरी तरीके से दूरसंचार की पूरी सारी चीजें बंद हो गई है और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार माओवादी संगठन लगातार यहाँ पे बस्तर संभाग के अंदर अपनी एक्टिविटीज दिखा रहे हो, जो 2 दिनों के अंदर जितनी बड़ी उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जिस प्रकार दूरसंचार या बात करी जाए कि इससे पहले जिस प्रकार वहां पे 108 को फोन लगाना या मोबाइल के माध्यम से और जो काम हुआ करते थे, वो सारे दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं बंद आवाज में अगर जरूर ग्रामीण मुख्य रूप से बोल नहीं पा रहे, लेकिन बंद आवाज से उनके अंदर आक्रोश जरूर है, क्योंकि माओवादी संगठन जिस प्रकार यहाँ पे आगजनी का काम किया है, तो पूरी की पूरी नेटवर्किंग यहाँ पे टूट गया है। और वहीं पे अगर बात की जाए माओवादी संगठन की, तो माओवादी संगठन जिस प्रकार लगातार फोर्स अंदर क्षेत्र में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट सामने में निकल के आ रही है। क्योंकि अगर बात की जाए कि विगत कल भी दंतेवाड़ा के अंदर में एक 8 लाख के नक्सली को जवानों ने मार गिराने में सफलता हासिल की थी। वही कुछ दिनों पहले यहाँ पे भी कांकेर जिले के अंदर में 2 माओवादी बड़े लीडरों को पुलिस जवानों ने मार गिराने में सफलता की थी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के अंदर भी एक बौखलाहट, एक नाराजगी है और एक प्रयास कर रहे हैं कि अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराए, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस फोर्स का काम करना, तो कहीं ना कहीं उनके बैकफुट में जाने का जो हो रहा है, तो इसको देख के उनकी नाराजगी नक्सलियों के बराबर सामने में दिख के आ रही है। इसलिए इस प्रकार की आगजनी या बड़ी घटना को अंजाम वो दे के अपनी उपस्थिति को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करी जा रही है माओवादी संगठन के द्वारा कि कहीं ना कहीं फोर्स को जितना अच्छा मौका मिले, कहीं ना कहीं ऐसा एक अवसर मिल जाए कि फोर्स को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और जिस प्रकार की फोर्स के द्वारा कार्रवाई की है तो उसका पलटवार किया जा सके। तो इसके मद्देनजर बस्तर में विनीत मैं आपसे जानना चाहूंगी, बस्तर में तो लगातार नक्सलियों का कहर जारी है, लेकिन यदि हम बात करें आपराधिक जगत की, तो कल देर शाम अंतागढ़ के कन्या छात्रावास से जो लापता हुई बालिका थी, उनके मिलने की खबर अब आ रही है। उसे लेकर के क्या कुछ कार्यवाही अब की जाएगी और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, ये पूरी घटना नारायणपुर जिले के अंतर्गत की, जहाँ पे छात्रावास से 4 लड़कियां गायब हुई थी, जिनको लेकर लगातार वहां पे आक्रोश था। क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा विषय ये हो रहा था कि जो उनके बच्चे की माता है, जब उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक जानकारी लेने की बात करी थी, तो हॉस्टल अधीक्षक का सही जानकारी ना देना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, जिसको लेकर लोगों में भी आक्रोश था। एबीपी ने भी वहां पे आंदोलन किया था। हालांकि कलेक्टर वहां पे ऋतुराज जी है, उन्होंने तत्काल 8 सदस्यीय टीम का गठन करके तमिलनाडु भेजा था, जहां पे हालांकि बच्चियां मिल गई हैं। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है, वहां पे कम से कम 16 बच्चियां वहां पे और मिली है। तो आप बता दीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या में जहाँ पे बस्तानार के, कोंडागांव के और नारायणपुर के बच्चे वहां पे मिले हैं, तो हालांकि इससे नाबालिग बच्चे तमिलनाडु पहुंचे कैसे, किस तरीके से वहां से छात्रावास से वहां जाके पहुंच गए, कैसा कौन सा एक मीडिएटर होगा, कौन उसके पीछे जो काम कर रहा होगा, इस बच्चों को वहां तक पहुंचने के लिए उनको मजबूर किया गया। दूसरा विषय, एक बात और अंबिका जी, हालांकि जो हॉस्टल और छात्रावास की हम जो बात करते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर यहाँ पे नक्सल बेल्ट में ही जाके बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करने आते, तो कोई ना कोई कैसी चूक है, क्या ऐसा कारण था कि बच्चे वहां से निकल के चले गए और हॉस्टल अधीक्षक को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ी त्रुटि है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये नाराजगी जरूर अभी लोगों में दिखेगी, लेकिन फिलहाल सबसे सुखद खबर यह है कि बच्चियां उनके हाथों में पहुंच गई, बच्ची की सुपुर्दगी हो रही है, बच्चों को लेके आया जाएगा। लेकिन अब देखने का विषय ये होगा कि आगे चल के प्रशासनिक अधिकारी जो है वहां पे, यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षिका या हॉस्टल से संबंधित जो भी ट्राइबल विभाग है, उस पर किस प्रकार के वहां कर्मचारियों की जो लापरवाही बरती गई है, उस पर किस प्रकार की एक बड़ी कार्रवाई करते, क्योंकि अग्रिम भविष्य में अगर कार्रवाई नहीं होती तो इस प्रकार की तस्वीर फिर देखने को मिलेगी। तो अगर इस तस्वीरों को रोकना है, आदिवासी बहुल अंचल में बच्चों को बेहतर शिक्षित करना, तो इस प्रकार की जो कमियां, इस प्रकार की जो चीजें निकल रही है, उस पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। ये तभी होगा जब इस पर जो लापरवाह लोग हैं, जो दोषी है,
उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी एक नजीर भी पेश होगी और अग्रिम भविष्य में इस प्रकार की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि बच्चों का वहां पहुंचना, क्या उनके पीछे कोई टीम काम कर रही थी या कोई बच्चों को किसी गलत जगह ढकेलने का एक प्रयास किया जा रहा था। ये सारा विषय जांच का है और जांच के बाद इस बातों को स्पष्ट होना चाहिए और इनके पीछे जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंबिका जी, विनीत, जिस प्रकार से बात यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा की है और अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का अब तक इस मामले में कुछ ना बोल पाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा तो करता है। लेकिन यदि हम बात करें हॉस्टल की अधीक्षिका की, तो उन्होंने भी लड़कियों की परिजनों से बात को छुपाने का प्रयास किया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके परिजन परेशान हुए थे। तो क्या अब अधीक्षिका पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर प्रशासन इसी तरह से मौन रहेगा? देखिए अंबिका जी, अभी तक कार्रवाई ना होना, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं पे लीपापोती कर रहा है और अपने कर्मचारियों को बचाने का एक प्रयास है। क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही, जिस प्रकार की ये त्रुटि बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि हॉस्टल अधीक्षिका को पहली बात तो हॉस्टल के अंदर में खुद रहना चाहिए, उनका निवास रहता है। दूसरा बात, अन्य वहाँ स्टाफ रहता है। आपको 13 तारीख से बच्चे गायब हुए थे, आपको जानकारी क्यों नहीं थी? इससे साफ बात स्पष्ट होती है कि आप या तो निरीक्षण नहीं करते या आप या छात्रावास में अपनी मौजूदगी नहीं देते, आप अपने निवास पे रहते हैं। इस कारण इस प्रकार की घटनाएं उभर के सामने में आई है। दूसरा विषय और है अंबिका जी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, नारायणपुर, एक अबुझमाड़ एरिया, जहां पे पूरे बस्तर के आंचलिक ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग जो जल और जंगल जमीन से लेके आज उस शिक्षा के मतलब एक नक्सलवाद को छोड़ के शिक्षा की ओर अग्रसित हो रहे हैं, वहां पे तो प्रशासन का और बड़ा एक दायित्व बनता है कि और अच्छी जवाबदारी से बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर उनकी सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की त्रुटि होना, इस प्रकार की लापरवाही, इसको त्रुटि नहीं कहा जा सकता अंबिका जी, इसको सीधा कहा जाता है कि बहुत बड़ी घोर लापरवाही है, जो कहीं ना कहीं अगर बच्चे आज ना मिलते तो उन बच्चों की जान जोखिम में भी जा सकती थी। तो इस पर कार्रवाई तो बहुत बनती है, लेकिन प्रशासन का अभी तक कार्रवाई न करना प्रशासन की कार्यशैली पे एक सवाल खड़ा कर रहा है। अगर अच्छे तरीके से कार्रवाई होती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी सुखद आगे भविष्य में इसके परिणाम आएंगे। अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक कन्या छात्रावास से 4 नाबालिग लड़कियां गिरफ्तार हुई थी, लेकिन अब उन्हें खोज लिया गया है। लेकिन इस मामले में लापरवाह प्रशासन जो है अभी भी चुप्पी साधी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कि आज रायपुर में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही ऐसा राजनीतिक केंद्र है जहां पर सारी राजनीतिक